नमस्कार, मैं लक्ष्मीकांत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं PNI न्यूज। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर से सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर साधा है निशाना। आपको बता दें कि गाजीपुर जनपद में आए ओम प्रकाश राजभर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जो अपने बाप और चाचा का नहीं हो सकता वह अति पिछड़े और दलितों का कैसे हो सकता है। आपको बता दें कि गाजीपुर में शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे थे ओम प्रकाश राजभर। वही मीडिया से बात करते हुए सपा प्रमुख पर निशाना साधते उन्होंने कई बार किए। आइए जानते इस मौके पर उन्होंने क्या कहा। विधायक जी, अभी आप देवरिया गए हुए थे लेटेस्ट में और कहे तो वहाँ पे आप पीड़ितों के परिजन से भी मिले, लेकिन अब चर्चा है कि बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी, इस पर क्या कहेंगे? सबसे ज्यादा चर्चा तो आप ही लोग करते हो बुलडोजर की। देखो, ऐसी कोई बात नहीं है। देश कानून से चल रहा है, कानून के दायरे में सारी चीजें हो रही हैं। मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि दोनों पक्षों से मैं मिला हूं, दोनों पक्षों को आश्वासन दिया हूं कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। जो न्याय होगा, जांच हो रही है। जो पूर्व में जिन लोगों ने दोषी काम नहीं किया, दोषी पाए गए, 15 पूर्व और वर्तमान SDM, SO, SHO, CO सब सस्पेंड हो गए। जिसको अभी परसों नरसों एक और सज्जन सस्पेंड हुए, 16 लोग हो गए। तो सरकार कटिबद्ध है न्याय देने के लिए। दोनों पक्षों की जांच हो रही है। जो क्षण के आएगा वो कार्रवाई होगी। अभी आप हाल ही में बिहार गए हुए थे और वहाँ पे आपने एक नारा दिया था, जो जमीन सरकारी है वह जमीन हमारी है। क्या यूपी में भी ऐसा ही कुछ कहेंगे? देखिए, उस नारे का उद्देश्य समझिए कि 60% बिहार में भूमिहीन लोग हैं। 100 व्यक्ति अगर 100 परिवार है तो 60 परिवार भूमिहीन है और 100% में 4% किसान हैं, शेष मजदूर किसान हैं, भूमिहीन किसान हैं। बसने के लिए जमीन नहीं है। सरकारी जमीनों पर बड़े बड़े जमींदारों का कब्जा है। तो जो सरकारी जमीन है, अगर उनको आवास के लिए 5 डिसमिल आवंटन कर दी सरकार, जैसे अमीरों को फैक्ट्री लगाने के लिए देती है, उसी तरह वहां के गरीबों को 5 डिसमिल जमीन आवास के लिए, जो सरकारी जमीनें हैं वो कृषि आवंटन के लिए, उनको पट्टा कराने के लिए। गरीब अशिक्षित है वहां सबसे ज्यादा, आप भी समझ रहे हैं, पूरा देश जानता है कि सबसे ज्यादा शिक्षा बिहार में है, लेकिन वहीं सबसे ज्यादा IAS और IPS भी बिहार में पैदा होते हैं। तो अशिक्षा की वजह से वो जिस भाषा में समझते हैं, हम उनको उस भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं कि भाई जो सरकारी जमीनें छूटी हैं, लोग कब्जा किए हैं, वो जमीन हम आपको दिलवाना चाहते हैं। आप संगठन बनाओ, तैयारी करो। आने वाले दिनों में जब 25 का चुनाव होगा विधानसभा का, आप 10 MLA पैदा करके वहां भेजो और वो लड़ करके ये कानून बनवाने का प्रयास करेंगे। कर रहे हैं इस मुद्दे पर, वो चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी भी कर रहे हैं, साथ ही वो PDA की भी बात कर रहे हैं। इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, एक पुरानी कहावत है, सत्ता में जब आदमी रहता है तो कुछ नहीं समझ में आता है। सत्ता में थे तो जातिवाद जनगणना याद नहीं आई, और 2017 के पहले या 2022 के पहले कभी जातिवाद जनगणना की जिक्र उनके जबान से आई? सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जो 27% आरक्षण पिछड़ों को लागू है, उसको बांटने की सुध उनको आई? जिस PDA की बात करते हैं, उसी PDA में नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, बिंद, किवट, मल्ला, राजभर, चौहान, आरा, कर्कबंसी, बंजारा, बहेलिया, जोल्हा, दुनिया, अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर, शेख सैयद, पठान, ये तो PDA में आते हैं ना जी। सत्ता में तो क्या इस PDA के विषय में कभी सोचा? याद नहीं आता है। सत्ता से बाहर होने के बाद तब लोगों को PDA याद आता है, DDA याद आता है, सारी चीजें याद आती हैं। उसमें चश्मे बदल जाते हैं। तो उनके PDA अब फेल है। उसका उदाहरण 2022 के चुनाव में आप देखिए। वो जब से अध्यक्ष बने हैं, माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा है ना कि देश में मैं पहला नेता हूं
जो अपने बेटे को सीएम बनाया वो हमारा नहीं हुआ, चाचा का मंत्री पद से हटा के चाचा का नहीं हुआ, तो वो देश में किसी का नहीं हो सकता है। तो पीडीए का क्या होगा?